हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार टिप्स एंड टैक्स के अंदर। आज का ये वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज हम सीखेंगे एंगुलर के अंदर स्ट्राइप लगाना। अब स्ट्राइप क्या है उन सब के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते चलेंगे, ताकि अगर आप लोग इससे रिलेटेड कोई इंटरव्यू वगैरह अगर दे रहे हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप जो अगर किसी कंपनी के अंदर एज अ एंगुलर डेवलपर जॉब कर रहे हैं, दैट केस आपको ये बहुत यूज़फुल है। ठीक है, मैंने अभी एक वेबसाइट खोली है, ये पोजिशन पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एक स्ट्राइप इम्प्लीमेंट करने का तरीका बताया। अब ये जो स्ट्राइप इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, ये क्या है, डायरेक्ट पेमेंट करवाने वाला स्ट्राइप है। पर हमें जब कंपनीज़ में काम करना होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस हमें क्या है, कार्ड ऑथोराइज करना होता है यूज़र का। हम यूज़र का कार्ड ले लेते हैं और इन द केस कभी भी हम उसमें पेमेंट डाल सकते हैं और उससे निकाल सकते हैं। तो ये एक मतलब टिपिकल वे है जो मोस्ट ऑफ द यूट्यूब ट्यूटोरियल्स में आपको नहीं मिलता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इसी पे बात करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्राइप में टोकन कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अपनी कमांड लाइन ओपन की, यहाँ पे मैंने ng-b लिखा और इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास में एंगुलर इस पर इंस्टॉल है या नहीं है। ठीक है, उससे मुझे एंगुलर नहीं मिला, इसलिए मैंने अपना npm वर्जन चेक किया, वो है। अब मैं नोड का वर्जन चेक कर रहा हूँ, नोड भी मेरे पीसी में अवेलेबल है, तो दैट मीन्स मैं एंगुलर की CLI इस फोल्डर में इंस्टॉल कर सकता हूँ। एंगुलर एंगुलर की वेबसाइट के ऊपर मैं सेटअप वाले विंडो पे किया, वहाँ से मैंने CLI की कमांड कॉपी की। ओके, वो कमांड कॉपी नहीं हुई है, मैं एक बार दोबारा कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने ये एंगुलर की CLI इसके अंदर इंस्टॉलेशन पे लगा दी। एंगुलर CLI क्या है, हमारी जो कमांड है ये क्या करेगी, ग्लोबली हमारे पीसी में एंगुलर इंस्टॉल कर देगी। एग्जीक्यूशन पॉलिसीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस कमांड की ज़रूरत है, ng न्यू ऐप। ये क्या करेगी, ये बोलेगी नेक्स्ट जनरेशन की न्यू ऐप जनरेट कर दो, इस तरीके का कुछ होगा। तो सबसे पहले जब तक हमारी जो CLI इंस्टॉल हो रही है तब तक हम फर्दर प्रोसेस के ऊपर ध्यान देते हैं। अब देख सकते हैं ये कुछ कंप्लीट की सेकंड्स भी बता रहा है, मिली सेकंड्स के इतने में ही कंप्लीट हो जाएगा और ये हो चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपनी वो डेक्स कमांड पेस्ट करता हूँ, नहीं है ये, मैं दोबारा कर लेता हूँ। ठीक है, मैं ये कमांड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंटर दबाता हूँ। अगर आप देखेंगे मैं एंटर दबाऊंगा तो वैसे ही मेरा जो एंगुलर का न्यू ऐप जनरेट होना शुरू हो जाएगा। मैंने ये एंटर प्रेस किया और npm स्टार्ट हो गया है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको राउटिंग चाहिए क्या, तो बिल्कुल हमें राउटिंग चाहिए। ठीक है, राउटिंग की एक फाइल हम अलग से बनाते हैं। अब हमने CSS के लिए भी बोल दिया है, यहाँ पे SCSS एंड अदर ऑप्शंस भी आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें स्ट्राइप को यूज़ करना है। ठीक है, तो हम स्ट्राइप यूज़ करें, हम स्ट्राइप की लाइव वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ से हमें मिलता है। तो हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हम जैसे ही अगर देखेंगे तो ये, ठीक है, ये क्या आ गया नीचे ऑप्शन आप, ओके, स्ट्राइप ईवी लगाना था। ठीक है, हम स्ट्राइप लिखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट नंबर की जो वेबसाइट है वो ये, स्ट्राइप एक बहुत बड़ा पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर है जो हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पे कि हमारे स्ट्राइप के ऊपर अकाउंट है या नहीं है। देखिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स है जिन पे अपने यूज़र्स को वेरीफाई करने का बहुत ही यूनिक तरीका होता है। जैसे इसमें SSO वेरिफिकेशन है, सिंगल साइट। वो हम जो वेरिफिकेशन करते हैं तो वो SSO होता है, जो लोग मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स वगैरह की तैयारी करते हैं तब भी हम SSO लॉगिन्स अपने बनवाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी डाल दी। अब मैं यहाँ पे अगर साइनअप करने के लिए बोलूँगा तो ये मुझे बोल रहा है कि इसका कोई SSO नहीं मिला इसको। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास इसका कोई पासवर्ड नहीं है। अब मुझे फिर ये पता करना है कि भाई मेरा मतलब इसका कोई मतलब पासवर्ड है या नहीं है। तो मैं क्या करूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसका फॉरगेट पासवर्ड करूँगा। और आप देखेंगे ये बहुत ही अमेजिंग है। ठीक है, इन्होंने क्या लिख कर दिया है आपको कि अगर ऐसी ईमेल हमारे पास होगी तो आपको लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। मैं अपनी वेबसाइट ओपन करके देखता हूँ। देखिए काफ़ी कम वेबसाइट्स में इस तरीके का अच्छा फीचर होता है जहाँ पे हम यूज़र को डायरेक्ट डिनाई करने की जगह उसको ये कहते हैं कि हाँ, अगर आपके हमारे पास में डेटा है तो हम आपको मेल भेज देंगे। इससे आपका यूज़र का जो इंटरफेस आपकी वेबसाइट पे होता है वो काफ़ी देर के लिए बना रहता है। यूज़र इंटरेक्शन को बनाए रखने के लिए इस तरीके के फीचर्स वेबसाइट्स पे लगाए जाते हैं। इस टाइप में ये बहुत अच्छा यूनिक फीचर है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास में वेबसाइट पे मेल नहीं आई है, पर फिर भी हम अपना एक स्पैम फोल्डर के अंदर जाके और चेक कर लेंगे। तो स्पैम फोल्डर चेक करने के लिए मैं मोर पे क्लिक करता हूँ, स्पैम में जाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे मुझे वो मेल नहीं मिली है। ठीक है, तो डायरेक्टली भी नहीं कि वो मेरे पास नहीं है, मैं अपने इनबॉक्स के अंदर तीनों प्रमोशन, सोशल्स और प्राइमरीज में देख चुका हूँ। तो डेफिनेटली मतलब मेरा स्ट्राइप के ऊपर कोई अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैक करके जाता हूँ। मैं यहाँ पर अब लॉग इन कर लेता हूँ, मैं स्ट्राइप का नया अकाउंट यहाँ से बना के दिखाता हूँ। इससे आप लोगों को स्ट्राइप का अकाउंट बनाना सीखने को मिल जाएगा। हमने इनपुट अब डाल दिया है, मेरा नाम गोविंद कुमावत है जैसे आप लोगों को बस अब पता है। तो मैंने फुल नेम में नेम डाल दिया है और कंट्री एज ए इंडिया। आप देख सकते हैं इसमें एक ड्रॉप डाउन आता है जिसमें सर्च का भी ऑप्शन है और आप नीचे ड्रैग करके भी देख सकते हैं। अब मैं अपना पासवर्ड ले लेता हूँ जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी अपना पासवर्ड कॉन्फिडेंशियली डालिए। ओके, अब इसने बोल दिया है कि बोलो आप मतलब जो आपका पासवर्ड है वो थोड़ा वीक है पर काम में चल जाएगा। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत अच्छा फीचर लगता है मुझे इसका स्ट्राइप का। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कि हमने यहाँ पे स्ट्राइप को बोल दिया है कि ठीक है भाई मेरा अकाउंट क्रिएट कर दे। तो स्ट्राइप मेरा अकाउंट क्रिएट कर रहा है और यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरा जो है एंगुलर का ऐप भी इंस्टॉल हो गया है। तो मैं यहाँ पे अगर अपनी कमांड लाइन के ऊपर अगर क्लियर कमांड को यूज़ करूँगा तो आपको पता चलेगा कि CMD लिनक्स की काफ़ी सारी कमांड्स को यूज़ नहीं करने देता। जैसे CD वाला जो कमांड है मतलब चेन डायरेक्टरी वो यूज़ करने देता है, पर LS यानी कि लिस्ट
हमें यूज़ नहीं करने देता। तो इस तरीके के फीचर्स को अगर आपको अनेबल करना है तो आप अपने पीसी के अंदर विंडोज़ पावरशेल इंस्टॉल कर सकते हैं। पावरशेल बाय डिफ़ॉल्ट जिस पीसी के अंदर जिस फ़ोल्डर में इंस्टॉल हुआ होता है उसी फ़ोल्डर से आपको डायरेक्टरी देता है। तो मैं सीडी बैक करके अपने जो htdocs के अंदर फ़ोल्डर है उस फ़ोल्डर पे आने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं बैक आ चुका हूँ, मैं XAMPP के अंदर htdocs में जाऊँगा। बेसिकली मैं PHP के ऊपर मोस्टली वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो मैंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हम आने वाली वीडियो के अंदर डिटेल में एनवायरनमेंट क्रिएशन पे भी बात करेंगे। मेरा माई ऐप के नाम से इस माई ऐप के अंदर में आ गया है। यहाँ पे मैं क्लियर की कमांड लिख रहा हूँ तो वो काम कर रही है। मैं npm स्टार्ट लिखता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है या नहीं हो रहा। डेफिनेटली यार खाली प्रोजेक्ट है तो रन होगा, पर हम फिर भी एक बार प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्ट्राइप की तरफ से मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। स्ट्राइप इस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए कुछ टाइम लेता है क्योंकि उसके वैलिडेशन एंड पर्पज देता है। बिकॉज ऑफ यार एक पेमेंट गेटवे तो उसको थोड़ा टाइम तो बनता ही है ना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं डेवलपर में टेस्ट मोड और लाइव मोड दो मोड होते हैं। तो जब हम अपने अकाउंट को लाइव करते हैं तो यहाँ पे हम लाइव की चलाते हैं जिसका हमें स्ट्राइप को चार्ज देना होता है और अपना अकाउंट इसमें ऐड करना होता है। यहाँ पे स्ट्राइप की सीक्रेट की और पब्लिश की दो तरीके की हमें स्ट्राइप से मिलती है। हम जो है अगर अपना सर्वर साइड बात करें तो हम उसमें सीक्रेट की यूज़ लेंगे और क्लाइंट साइड की बात करें तो हम पब्लिश की यूज़ लेंगे। तो ये पीके टेस्ट एसके टेस्ट करके हमको मिलती है, ठीक है। तो मैं अपनी जो है ये वाली की यहाँ पे यूज़ करूँगा। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि एनजेक्स स्ट्राइप डेवलपमेंट का मतलब कैसे हम वहाँ पे अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके कर सकते हैं। तो ये वाली वेबसाइट तो मैंने खोल रखी है। एनजीएस स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे लगाने के लिए अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि एक एनपीएम का एक मतलब पैकेज है, यानी एनजेक्स स्ट्राइप। ये बहुत अच्छा पैकेज है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। इससे क्या हुआ, इसका इनिशियल बेनिफिट ये है कि जो कार्ड का वैलिडेशन होता है वो हमें खुद को नहीं लगाना होता, ठीक है। अभी मैं एक बार अपने फोल्डर में इसको बंद कर देता हूँ जॉब को। तो मैंने कंट्रोल-C करके बंद कर दिया, बार बार कंट्रोल-Z पता नहीं क्यों प्रेस हो रहा था। मैंने एनजीएक्स स्ट्राइप जो है इंस्टॉलेशन पे लगा दिया है और ये चंद सेकंड्स के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। कार्ड वैलिडेशन से अगर आप बचना चाहते हैं, कस्टम कार्ड वैलिडेशन से जो ह्यूमन वैलिडेशंस होते हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। हमने अपनी एनजीएक्स स्ट्राइप की लाइब्रेरी यूज़ कर लिया। अब हमें क्या करना होता है कि हमें एनजीएक्स स्ट्राइप को अपनी ऐप मॉड्यूल के अंदर इंस्टॉल करना होता है, मतलब इंपोर्ट करना होता है और वहाँ से अपने जो एनजीएक्स स्ट्राइप है उसको इंपोर्ट करने के बाद में फोर रूट पर उसको अपनी की के साथ चलाना होता है। आई नो मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया हूँ, पर कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको करके देखते हैं। हम अपने ऐप कंपोनेंट के HTML फोल्डर में आए और यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैं इसको सेव कर देता हूँ और अब जाके आपको अपनी वेबसाइट पे दिखाता हूँ। इसकी URL पे तो लेके चलूँ जो हमने फोल्डर खोला है। तो ये 4200 के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है। मैं चाहूँ तो इसे package.json से चेंज कर सकता हूँ। HTML से मैंने कोड हटा लिया इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप सभी के लिए मैं यहाँ पे एक बार H1 में टिप्स एंड टैग्स लिख देता हूँ और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो टिप्स एंड टैग्स आपने यहाँ पे लिख दिया। आप देख रहे हैं कि टिप्स एंड टैग्स यहाँ पे विजिबल है। दैट मीन्स कि हमारा जो कंपोनेंट है वो रन कर रहा है, कंपोनेंट का जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ये काम अच्छे से हो गया। अब सेकंड बात, अब अगर आप देखेंगे तो हम जब टोकन क्रिएट करते हैं, एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं, एक कार्ड एलिमेंट क्रिएट करते हैं, हम पेमेंट इंटेंट क्रिएट करते हैं, इसमें काफ़ी सारे अलग अलग वर्जनिंग है। तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए मैंने ये वेबसाइट पे आपके लोग वीडियो बनाकर दी है ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए। इससे पहले आपको इसको इंपोर्ट करना होगा, अदरवाइज आपका कोड नहीं चलेगा। तो हम देखते हैं कि कैसे हम अपने प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे इसने क्रिएट टोकन कंपोनेंट बनाया है, अगर आप इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देंगे तो आपका कोड नहीं चलेगा, ठीक है। हम बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र किस तरीके से हमें काम करना चाहिए कोडिंग्स के अंदर, ऐसा नहीं कि हमें मतलब कोड उठा के डालना है। हम एक एक चीज़ को समझते हुए काम करेंगे। जैसे अभी हमने क्या किया है, इस कोड को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। हम टिप्स एंड टैग्स तो रख लेंगे और यहाँ पे ये रख देते हैं क्रिएट टोकन एग्जाम्पल, इसको हटा देते हैं। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक मतलब जो रेड लाइन्स आ रही है कि एंगुलर बाय डिफ़ॉल्ट अपनी पैकेज डायरेक्टरी यानी जो अपना नोड पैकेज मॉड्यूल है उसको चेक करता रहता है और उसमें कोई भी एरर आती है तो डायरेक्टली बता देता है, क्योंकि डिपेंडेंसी इंजेक्शन पे काम कर रहा है तो ऑन टाइम एरर्स दे देता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये काफ़ी मतलब एडवांस टॉपिक्स है जिनके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में जो हमारी एंगुलर की एडवांस सीरीज होती है उसमें बात करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स है जिनके ऊपर अगर मैं एनजीएक्स स्ट्राइप इंटीग्रेशन और एग्जांपल सर्च करता हूँ तो मुझे नहीं मिलता है। मैंने एनजीएक्स स्ट्राइप पेमेंट लिख दिया। अब आपके सामने मैं एक दो वेबसाइट्स खोल के दिखाता हूँ जहाँ से आपको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और अगर आपको सॉल्यूशन मिल भी जाएगा तो आप लोग सीखेंगे कैसे। सबसे पहली बात, डेवलपमेंट के अंदर अगर आप डेवलपमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि स्टैक ओवरफ्लो सबसे बेस्ट है इसके लिए, ठीक है। लोग चैट जीपीटी का भी यूज़ करते हैं, हम भी अभी चैट जीपीटी का इसके अंदर आगे यूज़ करेंगे और उससे अपनी स्टाइलिंग वगैरह करवाएंगे। हम लोग यहाँ पे कोड बनाना सीख रहे हैं, कोड कॉपी करना नहीं। तो हम अगर इस वेबसाइट पे जाके देखें तो इन्होंने इंटेंट क्रिएट किया हुआ है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो लगभग इस तरीके के सॉल्यूशंस आपको मार्केट में ऑनलाइन नहीं मिलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जब हमारे पास में आए तो हमको क्या करना चाहिए, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए। हमें डायरेक्टली पता है कि हम ऊपर इंपोर्ट कर सकते हैं, पर नहीं, हमें ये पता है, पर अगर हम फर्स्ट टाइम पे काम कर रहे हो, हमें कुछ भी करना हो तो हम R&D कैसे करेंगे। तो हम इस कोड के अंदर शुरू से एंड तक R&D बेस पे ही काम करते आ रहे हैं। हमने एक एक चीज़ R&D बेस पे इंस्टॉल की है। हमने एंगुलर की वेबसाइट खोली, वहाँ से डेटा उठाया,
हमने एनजीएक्स की वेबसाइट खोली, वहाँ से डेटा उठाया, अब हमने अपना स्ट्राइप का अकाउंट खोला, वहाँ से हमने डेटा उठाया, ठीक है। हमने हर जगह से क्या किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को यूज़ में लिया है, जो कि मोस्टली कोडिंग फील्ड के अंदर रिक्वायरमेंट स्ट्रेटेजी होती है, रिक्वायरमेंट स्किल होती है। तो हम स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर अपना स्ट्राइप इंटीग्रेशन ढूंढते में आ गए हैं, और आप देखेंगे कि अगर मैं इसमें मतलब बॉटम डाउन आऊँ तो मुझे इसका क्या है, इसका कुछ बेनिफिशियली आइडिया मिल जाएगा। तो हम थोड़ा बॉटम डाउन आता है, तो यहाँ पे देखें हम, तो देखिए इंपोर्ट एनजीएक्स स्ट्राइप मॉड्यूल, और एनजीएक्स स्ट्राइप से हमें इसको करना है, मतलब स्ट्राइप का मॉड्यूल हमें चाहिए, तो ऐप मॉड्यूल के अंदर हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के में अगर हमारे पास में स्ट्राइप इंस्टॉल नहीं होता ना, तो ये यहीं पे एरर दे देता हमें, क्योंकि हमारा पैकेज इंस्टॉल है। तो अब हम क्या करेंगे, एनजीएक्स स्ट्राइप को फोर रूट करके, मतलब पूरी वेबसाइट पे फोर चाइल्ड भी चला सकते हैं हम, फोर रूट यानी ग्लोबली चला रहे हैं हम इसको, ठीक है। मतलब जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उस पर डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। फोर चाइल्ड पे चलाते हैं तो हम इसको अपने मॉडल बॉक्सेस और इनके अंदर भी अच्छे से यूज़ ले पाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। अब एनजीएक्स फोर रूट के अंदर आप देखेंगे कि हम चाहें तो एक एनवायरनमेंट का फोल्डर बना सकते थे, जो कि इसके अंदर एसआरसी के अंदर होता है, नॉड मॉडल्स गलती से कोई है, एसआरसी ऐप के नीचे हमारे पास एनवायरनमेंट का फोल्डर बना सकते हैं, और एनवायरनमेंट का फोल्डर बना के उसके अंदर प्रोडक्शन और नॉर्मल दो तरीके के एनवायरनमेंट होते हैं, उन एनवायरनमेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। पर वो मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर में पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इस की को यूज़ ले रहे हैं, आप इसको एनवायरनमेंट फोल्डर से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। मैंने सेव कर लिया। अब हम वन टू वन करके अपनी सारी एरर्स को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारे पास में कार्ड ऑप्शंस वगैरह की जो एरर आ रही है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो पूरा डेटा है एनजीएक्स स्ट्राइप के हमने डेटा खोला है, वहाँ से हम अपना पूरा जो है कंपोनेंट का कोड उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हमें क्या चाहिए, फॉर्म बिल्डर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई फॉर्म सबमिट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्रिएट टोकन कर रहे हैं। यानी ये जो काम है, हमें स्ट्राइप को वैलिडेट करने का काम कर रहा है कि यार सही की तो है ना, यूज़र तो सही है ना, सारी चीज़ें, हमारा एलिमेंट सही क्रिएट हुआ ना है, कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं है। तो इसके लिए सर्वर साइड स्ट्राइप यहाँ पे चेक करके देता है हमको अपने। तो यहाँ पे हमने स्ट्राइप सर्विस और कार्ड इंपोर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक व्यू चाइल्ड। अब ये व्यू चाइल्ड क्या है, तो अगर आपको एंगुलर के अंदर कोई मॉडल बॉक्स को ओपन कराना है, क्लोज करवाना है, कई बार क्या होता है कि अगर हमको मतलब बूटस्ट्रैप के जो मॉडल्स होते हैं उनको ओपन और क्लोज करवाना बड़ी टास्क होती है एंगुलर के अंदर। आप जनरली अगर PHP वगैरह या JS से काम कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि $#ID और उसके बाद में मॉडल, और उसके अंदर आप शो या हाइड आप उसमें डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे काम जो है थोड़ा डिफरेंट है। एंगुलर टाइप स्क्रिप्ट बेस पे, इसलिए आपकी jQuery को नहीं समझता। हाँ, हम यूज़ कर सकते हैं, पर मतलब ये एंगुलर के बेस पे सही नहीं है। हमको हर चीज़ अच्छे से आनी चाहिए, ताकि हम एंगुलर के एडवांस सीरीज़ में जो पढ़ रहे हैं हमको अच्छे से पता हो। एक बार मैं बैक जाता हूँ, और मैंने क्या है, स्ट्राइप कार्ड कंपोनेंट और स्ट्राइप कार्ड एलिमेंट ऑप्शंस इनको इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। मेरे पास में जो स्ट्राइप RxJS है वहाँ से भी डेटा आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर, मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि जो मेरे पास में ये डेटा आ गया है, मैं एक बार पूरा कोड उठा लेता हूँ, ठीक है। मैं ये पूरा कोड उठा लेता हूँ, और गलती से मैंने नीचे वाला स्लैश उठा लिया, जो आगे मुझे एरर देगा, कोई बात नहीं, मैंने इसको देखिए यहाँ से रिप्लेस कर दिया। आप देखेंगे कि इससे मेरी काफ़ी सारी एरर्स चली गई है। पर आप देखें तो हमारे पास में फॉर्म ग्रुप का कोई काम नहीं है, ठीक है। फॉर्म ग्रुप की हमारे को कोई रिलेटिविटी नहीं है। अब हमको क्या है, जो हमारा व्यू चाइल्ड है या हमारा जो कंपोनेंट है वो ng ऑनिट पे लोड हो रहा है, ठीक है। ng ऑनिट पे हो रहा है, तो हमको क्या होगा, एंगुलर कोल से, एंगुलर जो कोर है वहाँ से ng ऑनिट को लेना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। मतलब जब भी कंपोनेंट का हमारा कॉल होगा, ये ऐप कंपोनेंट, तो किसको इम्प्लीमेंट करेगा, पहले ng ऑनिट को करेगा। मतलब कंस्ट्रक्टर के बाद में सेकंड प्रायोरिटी पे किसको कॉल करना है, ng ऑनिट को करना है। जैसे हम ng आफ्टर व्यू इनिट और इन सब का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि कार्ड ऑप्शन के ऊपर जो एरर आ रही है और ये सब, ये हम अभी धीरे धीरे रिसॉल्व करते जा रहे हैं। अब सबसे पहली बात तो हमें फॉर्म ग्रुप्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई फॉर्म नहीं बना रहे। तो हम ng ऑनिट के अंदर क्या करेंगे कि हमारा जो ng ऑनिट में क्या होता है कि बेसिकली हम कंस्ट्रक्टर के अंदर भी फॉर्म्स की वैलिडेशन लगा सकते हैं। पर ng ऑनिट पे हम क्यों लगाते हैं कि एक बार पूरी फाइल्स वगैरह लोड हो जाए, उसके बाद में हम वैलिडेटर्स को अलाउ करें, तो बेटर ऑप्शन है ना। अब ये जो नेम है, ये मेरा जो स्ट्राइप की, मतलब इससे सिर्फ नाम लेने का काम था, मुझे नेम की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसमें स्टैटिक पास कर सकता हूँ। तो मैंने स्टैटिक में टिप्स एंड टैग लिख दिया इसके अंदर, ठीक है। अब जो है स्ट्राइप सर्विस, तो स्ट्राइप सर्विस मुझे क्या कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होगी। मैं एक कंस्ट्रक्टर ऊपर बना लेता हूँ, ठीक है, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर अपनी स्ट्राइप सर्विस को इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, मैंने स्ट्राइप कॉलन सर्विस लिखूंगा, तो वो मेरे पास मिल जाएगा। पर ये मुझे एरर दे रहा है, तो ठीक है, डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर भी वहीं से उठा लेते हैं। हम जाते हैं यहाँ पे, और इस वेबसाइट के अंदर कंस्ट्रक्टर कहीं पे इन्होंने बना रखा होगा, ओके। नीचे हमें कंस्ट्रक्टर मिल गया, ये हमारा कंस्ट्रक्टर रहा, और इन्होंने भी इसमें ऐप भी फॉर्म बिल्डर वगैरह यूज़ दिया है, जो कि हमने पहले इंपोर्ट किया था। तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को ऊपर से हटा देते हैं, मतलब व्यू चाइल्ड से हटा देते हैं, और नीचे लाके इसको इनिट करते हैं, ठीक है। और बेसिकली क्या बाय डिफ़ॉल्ट जब सारे वेरिएबल इनिशियलाइज जाए, उसी के बाद में कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी याद रखने की बात है, जो कि मैंने भी मिस की थी। तो हमारा जो ng ऑनिट है उसके ऊपर मैं जस्ट कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर देता हूँ। अब मेरा कंस्ट्रक्टर जो है इसके ऊपर ही है। अब यहाँ पे क्या है, मुझे फॉर्म बिल्डर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको रख देता हूँ। मैं इसको सेव करूँगा, तो आप देखेंगे कि मेरी काफ़ी सारी एरर्स रिमूव हो चुकी है। अब ऐप कंपोनेंट पे सिर्फ 2 एरर बची है, ठीक है।
ऐप कंपोनेंट पे हमारी 2 एरर है, एचटीएमएल पे हम देख लेते हैं कि हमारी कोई एरर है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरा जो कार्ड एलिमेंट इशू कर रहा है, ये कार्ड एलिमेंट मेरा इशू क्यों कर रहा है? अगर आप लोग अगर एलिमेंट पे काम कर रहे हैं तो हमें इसको टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने जैसा कि बोला, एंगुलर एक टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड लैंग्वेज है, तो हम इसका टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो tsconfig.json है, यहाँ पर जो हमारा टाइप स्क्रिप्ट हम अलाउ करते हैं स्ट्रिक्ट, ये ट्रू होता है बाय डिफॉल्ट, इसको हम फॉल्स कर सकते हैं। अगर हम इसको फॉल्स कर देंगे तो एंगुलर में किसी भी वेरिएबल का आपको टाइप डिफाइन करना ज़रूरी नहीं होगा, मतलब उसको इनिशियल वे पर टाइप नहीं देना पड़ेगा। रैदर ऑन हम बाद में तो उनको टाइप्स देंगे, जैसे वैल लैट वगैरह, ये तो हमको देना ही होता है, पर हमको ये अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम एक बार क्या है, अपना सर्वर रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरा सर्वर बूट हो गया है, ठीक है। मैंने npm स्टार्ट दोबारा किया अपने जॉब को रोक के, और जैसे कि मेरी फाइल्स जनरेट हो चुकी है और मेरा डेवलपमेंट सर्वर चल चुका है, ठीक है। इट्स और गुड कि बहुत अच्छे से चला है। और अपने साथ में क्या एरर लेके आया, स्टेटमेंट डिक्लेरेशन। ओके, हमने पहले भी कहा था कि हमने जो है एक नीचे कर्ली ब्रेस एक्स्ट्रा ले लिया है, तो हम इसको हटा देंगे, क्योंकि अभी हम जब कोड कॉपी किया था तो ये हमारे साथ आ गया था। अब मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने अपना कोड सेव किया और मैं अपना HTML डाटा भी सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे मेरा कमांड लाइन पे भी कोई एरर नहीं है। अब मैं जाता हूँ अपने इसके ऊपर व्यू पे, तो आप देखेंगे कि मेरा जो एलिमेंट है वो मतलब आ चुका है। मैं यहाँ पर कार्ड नंबर वगैरह डाल सकता हूँ, ठीक है। पर इसकी थोड़ी डिज़ाइनिंग वगैरह हमें अच्छी नहीं लग रही है। अब देखेंगे कि सारे वैलिडेशन की अपने आप दे रहा है, 4111 वगैरह जो हमारा टेस्ट कार्ड है वो हमने लिखा तो उसकी वैलिडेशन दे रहा है, बता रहा है कि देखिए आपका ईयर गलत है। इस बे के अंदर हम क्या करना है, एनजीएक्स की जो जितनी भी लाइब्रेरीज वगैरह उसको अच्छे से मतलब इनिशिएट करवा सकते हैं। तो एक ही अल्टरनेटिव हमारे पास में ऑप्शन होता है एनजीएक्स स्ट्राइप की तरफ से, जो कि काफ़ी प्यारा ऑप्शन है। अब हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी का इसमें यूज़ करने वाले थे, तो चैट जीपीटी को ओपन करते हैं। यहाँ पर हम ओपन एआई पे आ गए, इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी, ट्राई चैट जीपीटी, ठीक है। यहाँ पर हम ट्राई चैट जीपीटी करेंगे। अब जैसे ट्राई चैट जीपीटी को ओपन करेंगे तो सेंड मैसेज के अंदर हम इसको लिखेंगे कि भाई मुझे मतलब है ना, इसके लिए कोड चाहिए, इसका स्टाइलिंग कंपोनेंट चाहिए। तो मैं इसको पूरे को उठा के चैट जीपीटी को दे देता हूँ। कैसे हम चैट जीपीटी का मतलब प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने क्या लिख दिया इसमें कि गिव मी स्टाइल सम स्टाइलिंग वगैरह, मतलब लिख देता हूँ मैं इसको जो भी मुझे अच्छा लगे, लेकिन लाइक गिव सम अट्रैक्टिव डिज़ाइनिंग फॉर दिस, तो ठीक है। तो दस अब दिस की स्पेलिंग गलत थी, कोई बात नहीं, वो समझ जा रहा है मुझसे ज़्यादा, ठीक है। मैंने चैट जीपीटी को लिख दिया, तो सबसे पहले तो ये मुझे ज्ञान पे लेगा, बोलेगा कि मैं एक लैंग्वेज मॉडल हूँ और मैं ये फलाना वलाना नहीं कर सकता। तो इसकी बातों से घबराइए मत, ये सब कर सकता है। और इसीलिए हम लोग ये मास्टर क्लासेस वगैरह पे फोकस कर रहे हैं, ताकि हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें। अदरवाइज चैट जीपीटी जो है लोगों को रिप्लेस कर देगा, तो हमें अपनी स्किल्स पे काम करना ज़रूरी है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे देखा तो किसने बहुत ज़्यादा ज्ञान पेला है। अब जो है हमें इससे अपना काम निकलवाना है, इसलिए हम इसको दोबारा लिखेंगे कि भाई गिव मी सम स्टाइलिंग। तो ये मुझे थोड़ी सी स्टाइल्स इसके लिए निकाल के दे देगा कि हाँ भाई ये थोड़ी स्टाइल है। अब ये थोड़ी सी स्टाइलिंग जब तक लिख रहा है हम देख लेते हैं कि क्या स्टाइलिंग देता है। और जो भी CSS हमको देगा वो हम क्या करेंगे, अपना जो ऐप कंपोनेंट की जो CSS फाइल है, जो कि हम डेकोरेटर यानी जो कंपोनेंट का डेकोरेटर हम बनाते हैं ऐप कंपोनेंट, उसके नीचे हम CSS फाइल को इंपोर्ट कराते हैं, तो वहाँ पर हम डाल देंगे। इसने हमको CSS दी है, मैं CSS को कॉपी कर लेता हूँ फटाक से। तो वैसे तो उसमें कॉपी बटन का ऊपर ऑप्शन आता है, पर मैं इसको क्या है डायरेक्ट कॉपी करना सही समझता हूँ। तो ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी ले लेता हूँ। ओके, हम उस कॉपी बटन का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरी बार एक और स्टाइलिंग लेंगे। तो हमने इसको सेव कर लिया, एक बार इसको सेव किया। अब हम जाके यहाँ पे देखेंगे कि अपने वेबसाइट के ऊपर कि हमारा एनजीएक्स टाइप कैसा दिख रहा है। तो ठीक है, इट्स लुक ओके ओके ओके, इट्स नॉट मतलब क्वाइट गुड बट इट्स ओके, ठीक है। हमारे को बटन पे होवन मिल गया है, हमारा कार्ड का जो इनपुट है। और एनजीएक्स टाइप का क्या है, ये बाय डिफॉल्ट पैटर्न है। हमने क्या कार्ड ऑप्शंस पे स्टाइलिंग ऑलरेडी दी है, तो ये वहाँ से काम कर रहा है। तो हम इसको एक बार लिख देते हैं कि भाई नॉट लाइक इट, गिव मी सम अट्रैक्टिव। तो इससे क्या है, ये थोड़ा मतलब दिल पे लेगा इस बात को, और ये क्या थोड़ा काम करना शुरू करेगा। तो अब देखते हैं हमें क्या अलग से देता है। मुझे नहीं लगता, मुझसे किसी खास उम्मीद तो नहीं है कि कुछ अट्रैक्टिव देने वाला है, पर फिर भी ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हालांकि एक लैंग्वेज मॉडल है, तो मतलब कैसे हम कह सकते हैं कि अपने लिमिट से ज़्यादा तो कर नहीं सकता ना। पर ChatGPT 4 बहुत एडवांस है और बहुत अच्छा है, ठीक है। हमने यूज़ भी लिया, दैट वाज क्वाइट गुड। हम इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल लेके आएंगे कि अपनी प्रोडक्टिविटी ChatGPT से कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। घबराइए मत, ChatGPT ठीक है, मतलब लाइक ये AI है, ये जॉब रिप्लेस कर सकता है, पर अगर हम लोग जुड़े हुए हैं साथ के अंदर और सीख रहे हैं मतलब डे बाय डे, तो डेफिनेटली हमें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने मुझे जो डेटा दिया, अब इस बार हम क्या करेंगे, इसको करने की जगह हम कॉपी कोड पे क्लिक करने की कोशिश करते हैं ना। एक बार तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, हमने कॉपी कोड नहीं किया, ऐसे कोई बात नहीं, ठीक है, हमने सेव कर लिया। अब देखेंगे कि यार ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो आप देख सकते हैं कि मतलब हमने कहा जैसे कि क्वाइट गुड, तो ये इट्स नॉट क्वाइट गुड, ठीक है। ये अभी भी काफ़ी पीछे है, और इसकी पुरानी वाली स्टाइलिंग मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है। और स्टाइलिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, हम बस चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे डेवलपमेंट के अंदर आया जाता है। तो हमने देख लिया कि इस तरीके से हम अपना काम कर सकते हैं। मैं इसको अगर ब्लैक करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो एनजीएक्स का जो कंपोनेंट बना है, उसका अगर मैं कोई भी स्टाइलिंग दूँ तो वो दैट विल नॉट वर्क, एक्चुअलिटी में वो काम ही नहीं करेगा, ठीक है।
सो इट वॉज ओके इफ इट नॉट वर्किंग, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम अपने HTML वाले सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पर एक डिव बनाते हैं और उस डिव के अंदर स्टाइलिंग डालने की कोशिश करते हैं। वो तो मैं इसमें एक डिव बना देता हूँ और उस डिव को मैं एक क्लास देता हूँ, ठीक है। ओके, मैं सम क्लास देने की कोशिश करता हूँ, ओके। पर हमने इसलिए क्या बूटस्ट्रैप इंस्टॉल नहीं करेंगे, बूटस्ट्रैप का पैटर्न इंस्टॉल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आगे अपना स्ट्राइप वाला जो काम कर रहे हैं उस पर करते हैं। हम क्या करते हैं कि अपनी विंडो को इंस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि कैसा आता है। तो मैंने इंस्पेक्ट विंडो F12 का यूज़ करके ओपन किया, आप लोग भी कर सकते हैं, काफ़ी मतलब कूल लगता है यार ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना कार्ड टाइप करते हैं, ऊपर आप देखेंगे जैसे जैसे मैं कार्ड इंपोर्ट करता हूँ नीचे कुछ जो है XHR रिक्वेस्ट रन्स हो रही है, जो कि डायरेक्टली स्ट्राइप के ऊपर डिफाइन जा रही है। जो हमने अभी एक मॉडल इंस्टॉल किया है ना, वो मॉडल डायरेक्टली भेजता है। अब आप में देखेंगे टोकन के अंदर, तो आपका टोकन सक्सेस हो गया है। हम टोकन पे क्लिक करते हैं और प्रीव्यू पे जाते हैं, हमें देखिए हमको एक टोकन मिल गया है और इसी टोकन की मदद से हम आगे आप पेमेंट क्रिएट कर सकते हैं, हम कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमर को रिट्राइव कर सकते हैं, कस्टमर ऐड एडिट डिलीट जो भी मतलब हमारे इम्पैक्चुअल है, जिनकी हमें यूज़ होती है, वो हम इसके बेस पे कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है कि हम लोगों ने क्या करने की कोशिश की है यहाँ पे और चीज़ें किस तरीके से काम करी है फ्रिक्वेंटली। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा है कि NGX का टोकन कैसे क्रिएट कर सकते हैं और मैंने आपको लगभग हर तरीके से बताने की कोशिश की है, डीप एंड डाउट। आप इसे यूज़ करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी मतलब इसमें डीपली समझाने की कोशिश की है। मैंने कोई कोड कॉपी पेस्ट नहीं किया है, आपको हर चीज़ बताने की कोशिश की है कि कैसे हम R&D करके डेटा से हम काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए टिप्स एंड टैक्स के साथ में। थैंक यू सो मच।